बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी यहाँ पे सुबह का आगाज़ हो चुका है हमारा और यहाँ पे जी मैं नाश्ता ले आई हूँ हस्बैंड के लिए। अभी हस्बैंड ऑफिस जाएंगे नाश्ता करके और जो है मैं अपना नाश्ता साथ ही कर लूँगी, मतलब साथ ही कर लेंगे। और उसके बाद जी बहुत सारे काम हैं और जो मतलब मेरी जो सुबह की जो रूटीन है ना वो मैं आप लोग के साथ पूरा फुल डे रूटीन शेयर करूँगी अपनी वीकेंड की, कि मेरी वीकेंड पे क्या रूटीन होती है। तो जी यहाँ पे मुझे लॉन्ड्री करनी थी, तो बस मैंने जो है ना लॉन्ड्री लगा दी थी एक चक्कर। मैंने बोला जब तक मैं रूम की सफाई करूँगी तो मेरा लॉन्ड्री वाला काम जो है होता रहेगा। लॉन्ड्री मशीन अपना काम कर रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना बिस्तर वैसे तो मैंने समेट दिए थे और ये थोड़े बहुत जो बिस्तर है ना बस ये ब्लैंकेट ही होता है। सर्दी में तो वैसे ज़्यादा बिस्तर यूज़ होते हैं क्योंकि जब कभी कभार रात में ठंड लगने लग जाती है तो बच्चों को मैं छोटी छोटी चादरें वैसे अलग देती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल बच्चे अभी अम्मी नानी के घर गए हुए हैं और फ़हद आ गए हैं और बाकी नबिया जो है ना अभी नानी के घर गई हुई हैं। वैसे मैंने यहाँ की खिड़की खोल दी है तो आपको अब थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा होगा क्योंकि ताज़ा हवा भी हो ना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैगी और हमें लाजमी लेनी चाहिए। बंद बंद कमरे में मेरा यकीन करें बड़ा दम घुटता हैगा और ना बड़ा प्रॉब्लम करता है मुझे। तो हालांकि विंटर्स हैं, हालांकि यहाँ पे ठंडी हवा आती है इस वाली खिड़की से, लेकिन मैं फिर भी सुबह के टाइम जो है ना अपनी ये वाली विंडोज़ ज़रूर खोलती हूँ मैं, क्योंकि ताकि जो है ना फ्रेश एयर यहाँ पे रूम में आए और सूरज की रोशनी भी कमरे में दाखिल हो। इससे भी बहुत सारे जर्म्स ख़त्म होते हैंगे। और हमें अगर हम सूरज की यानी कि धूप अगर हम अपने आप को लगाएं ना तो इससे हमें विटामिन डी मिलता हैगा। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं अपनी रूम की सफाई कर रही हूँ और मैंने विंडो भी ओपन कर दी है। और बाकी जो है ना इतने सारे काम करने होते हैं। आज तो हेल्प करवाने के लिए नबिया भी नहीं है, नबिया अम्मी के घर गई हुई हैं, तो बस सारे काम मुझे ही समेटने हैंगे। तो बस मैंने सोचा मैं रूम से ही स्टार्ट ले लेती हूँ। हस्बैंड अभी बाहर चले गए हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा शूज़ वगैरह उनके निकले हुए थे वो मैं डब्बे में ही रख दूँगी ताकि जो है ना वो ख़राब ना हो। अभी हस्बैंड ये वाले शूज़ लेकर आए थे शादियों में ना, कि उनको शलवार कमीज़ के साथ ये वाले शूज़ पहनने थे। तो बस वो फ्राइडे ही पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं ना तब पहनते हैं, बाकी फिर वो रख देते हैं उठा के। बाकी वैसे तो वो जॉगर्स पहन के जाते हैं ऑफिस ना। ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना होते हैं, हम सब ख़वातीन को ही करना होते हैं और डेली ही करने होते हैं, बल्कि कभी कभी तो 2-3 बार ही दिन में वो करने पड़ते हैं ये वाले काम, क्योंकि बहुत ज़रूरी होते हैं। और जब तक सफाई ना हो ना तो हमें ख़ुद भी सुकून नहीं मिलता है कि आज हमारे रूम की सफाई नहीं हुई है या फिर हमारा रूम गंदा लग रहा है। हालांकि बच्चे गए हुए हैं अपनी नानी के घर पे, लेकिन फिर भी बस मुझे एक रहता है कि यार सफाई करनी है कमरा। हालांकि इतना ज़्यादा कोई गंदा नहीं था क्योंकि बच्चे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है इधर से चीज़ें फैलाते हैं, उधर से फैलाते हैं, उधर से फैलाते हैं। अब जब बच्चे ही गए हुए हैं तो फैलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ मनिया है, जब उनके बहन भाई नहीं है ना यहाँ पे तो मनिया भी ना फिर ऊपर ही मतलब ज़्यादातर हैं अपनी ना फुप्पो के ऊपर है वो खेलती हैं या फिर थोड़ी देर के लिए आती हैं। तो खैर बस यहाँ पे जो है मैं नहा के फ़्रेश होके, मेरे कपड़े भी धुल चुके थे और मैं आई नहा के फ़्रेश होके आई और फिर मैंने सोचा मैं दोपहर की जो है ना रोटियां डाल लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ। दोपहर में एक ही रोटी मुझे बनानी थी, बाकी हस्बैंड के लिए बनानी थी एक रोटी बस मुझे और अपने लिए बनानी थी। तो बच्चे तो मतलब आपको पता है ही नहीं, तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी और मैंने सोचा मैं जल्दी से ना अपने किचन के भी काम समेट लेती हूँ। उसके अलावा यहाँ तो एक काम ख़त्म होता है दूसरा याद आ जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तीसरा याद आ जाता होगा। ये सारी ख़वातीन के साथ होता होगा, मेरे समझती हूँ मेरे को ही इतने सारे काम करने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सबको ये काम करने होते हैं। कभी का रोटी बनाओ, फिर सालन बनाना है, फिर बर्तन धोने हैं, फिर ये वो सारे काम। वो जो बच्चों वाली ख़वातीन हैं जिनके बच्चे छोटे हैं उनके तो काम रात तक ख़त्म होने को नाम ही नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी जी रोटियाँ, देखिए। हाँ तो आज मैंने खाने में बनाई थी जी येलो वाली ताहिरी बनाई थी जो बहुत मज़ेदार बनती है। वो काफ़ी दिनों बाद मैंने राइस बनाए थे आज, और खीरा कट कर लिया था, चटनी बना ली थी। चटनी में मैंने कोई खट्टी चीज़ यूज़ नहीं की। बाकी ये कबाब मैंने दोपहर में फ्राई किया था तो बच गया था, मैंने सोचा अभी खाने के लिए साथ ही रख देती हूँ, ये भी खाने में आ ही जाएगा। रिस्क को हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो बस आप लोग भी थोड़ा बहुत जो भी हो या करें, रिस्क जो है ना वेस्ट ना कर, कोशिश यही करा करें कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, या चाहे वो रोटी का पीस ही क्यों ना हो, क्योंकि बड़ी मेहनत से इंसान ये कमाता है। और आपको पता है इस वक्त मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सबके हालात ख़राब हैंगे। बस अल्लाह पाक अपना रहम व करम करे हम सब पर। तो खैर आ जाते हैं अपनी व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जी मटर और आलू की मज़ेदार सी ताहिरी बना ली थी। और उसके बाद जो काम होते हैं ना मेरे इतने ज़्यादा होते हैं, खाने के बाद जो है बर्तन थे इसलिए मैं आज आपके साथ फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ।
कि मतलब जो है ना मेरी जो रूटीन है ना फुल डे की, ये भी हाफ डे ही करी है अभी तक मैंने आपके साथ रूटीन शेयर। ऑन कैमरा भी मैं बहुत सारे काम करती हूँ जो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाती हूँ, मतलब जो है ना जल्दी हो रही होती है ना तो फिर मैं जल्दी जल्दी कामों को कर लेती हूँ। जैसे अभी खाने का टाइम था, देखिए मैंने खाने की कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन हाँ मैंने खाने के टाइम की मतलब जो खाना हमारे बना है वो उसकी वीडियो मैंने आपको वो दिखा दी। लेकिन जिस वक्त मैं कुकिंग कर रही थी उस वक्त देर बहुत हो रही थी, लाइट भी नहीं थी और गैस भी गया हुआ था, तो बस जल्दी जल्दी हो सका मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पे आज मनिया को बड़ा शौक उठा है कि स्कार्फ़ पहनने का, फर्स्ट टाइम इन्होंने खुद से स्कार्फ़ लिया है और मुझे दिखा रही हैं कि और मुझे दिखा रही थी कि मामा मैंने स्कार्फ़ लिया है। तो खैर बहुत प्यारी लगी थी माशाल्लाह से। बच्चों को बस खुद ही शौक़ उठता है। हालांकि मैं हर फ्राइडे वाले दिन कोशिश करती हूँ कि मैं इनको ना स्कार्फ़ पहनाऊँ। इनका छोटा सा स्कार्फ़ मैंने लेकर रखा हुआ है, लेकिन ये खुद से बिल्कुल भी नहीं पहनती हैंगी और ना बड़ा एडिटेट होती हैं, तो मैं खुद से नहीं पहनती। लेकिन आज मुझे बड़ी हैरत हुई कि इन्होंने खुद से स्कार्फ़ अपना ना यानी कि मेरा दुपट्टा लेकर आई कमरे से, मैं बाहर बर्तन वॉश कर रही थी और इन्होंने स्कार्फ़ पहना। और जी यहाँ पे ये पापा को आवाज़ दे रही थी कि पापा आए मुझे लेके जाएं। तो बस यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने सूप बना दिया था। वैसे तो मैं इनको यखनी देती हूँ, लेकिन आज जो है ना वो इनका मूड था कि मतलब कॉर्न सूप पीने का, तो बस फिर मैंने इनको अंडा फेंट के, आपको भी मैंने बताया था ना पिछली रेसिपी उसमें भी, ब्लॉग में भी, तो बस मैंने इनको इस तरह से ना सूप बना दिया था। तो खैर सूप बहुत मज़ेदार बना था, ऊपर से इन्होंने काली मिर्ची स्प्रिंकल्स करके और वो पी लिया था और बाकी थोड़ा सा मैंने भी पिया था। और यहाँ पे जी हो जाता है जिस सुबह का टाइम, और यहाँ पे जी बनने जा रही है मज़ेदार सी कढ़ी, बनने जा रही है कढ़ी चावल। कढ़ी हो चावल ना हो ऐसा मज़ा नहीं आता है कढ़ी, मतलब कढ़ी खाने में भी। तो खैर यहाँ पर बस मैं बना लूँगी कढ़ी की रेसिपी तो वैसे मैं बहुत बार आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो बस आप लोग देखिएगा, इस बार बताऊँगी कुछ भी नहीं, क्योंकि एक नहीं दो नहीं काफ़ी बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखी मेरी पिछली वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत मज़ेदार से देसी खाने, पाकिस्तानी खाने आप लोग को मेरे व्लॉग में देखने को मिलेंगे और इंशाल्लाह हर व्लॉग में आपको एक न्यू रेसिपी देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि ब्लॉग जो है ना पूरा एंड तक वॉच करा करें, कहीं से भी कोई चीज़ स्किप ना करा करें, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो निकल जाती है, बीच बीच में मैं बता रही होती हूँ, आप लोग स्किप करते चले जाते हैं, फिर वो आप लोग को नज़र नहीं आती है। तो हर मेरे व्लॉग में, हर व्लॉग में आपको कोई ना कोई रेसिपी देखने को मिलेगी। तो बस यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था, कढ़ी मैंने चढ़ा दी थी, अब वो कढ़ी अपना काम कर रही है और बाकी यहाँ मैं अपना काम कर रही हूँ खाने का, क्योंकि सुबह नाश्ता जल्दी कर लिया था। तो बस यहाँ पे भूख लगने लगी थी, तकरीबन ये 4 बजे का टाइम है। मैंने अपने लिए जो ना ककड़ी कट कर ली थी। ककड़ियाँ बहुत मज़े की आई हुई हैं, कच्ची कच्ची आई हुई हैं और ये बहुत फ़ायदा करती हैं हमें, तो ये लाजमी हमें खानी चाहिए। और बाकी यहाँ पर जो है ना मैंने अपना खाना ख़त्म कर लिया था, ये चावल गरम कर लिए थे और बाकी बस ककड़ी के साथ मैंने बहुत इंजॉय करके खाना खाया। तो जी कपड़ों का आज दिन था, कपड़े मुझे सारे आयरन करने थे, बच्चों को नेक्स्ट डे स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो ये संडे वाले दिन मेरा काम होता है, लाजमी तौर पे मुझे करना होता है। तो हर ख़वातीन को करना होगा संडे वाले दिन, इसीलिए जो है ना मैं सैटरडे वाले दिन ही लॉन्ड्री कर लेती हूँ ताकि कपड़े जो अच्छे से ड्राई हो जाएँ। पहले मैं ना संडे को लॉन्ड्री करती थी तो ऐसा होता था कि शाम तक मुझे हो जाती थी कपड़े धुलते और फिर वो ना मेरे पास ड्रायर वाली तो मशीन है नहीं, अब वो मुझे छत पर ही सुखाने पड़ते हैं रस्सी पर कपड़े ना, तो कपड़े सूखने में बहुत टाइम लग जाता था और फिर आयरन सही से नहीं हो पाता था। तो इसलिए जो है ना अब जो है ना मैं एक दिन पहले ही लॉन्ड्री कर लेती हूँ ताकि कपड़े जो ना एक दिन उनको मिल जाए बहुत अच्छे से ड्राई होने में, फिर नेक्स्ट डे जो होता है ना वो आयरन हो जाए अच्छे से ना, और इस तरह से मेरा भी टाइम बच जाए। हाँ पीछे से जितनी भी आवाज़ आ रही है ना इन सबको मतलब इग्नोर कीजिएगा। बच्चे जो है ना कितना भी मना कर लो लेकिन शोर बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए जो है ना मैं वॉइस ओवर वीडियो ही बनाती हूँ ताकि मैं सुकून से बैठ के जो है ना वॉइस ओवर कर सकूँ। हालांकि सुबह से मैं वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो है ना मतलब मनिया को मैंने उनको कपड़े वगैरह रेडी बनाए और उनको रेडी करके मैंने ना उनको ऊपर छोड़ के आई हूँ मैं, और यहाँ पे मैं उनको छोड़कर आई हूँ, यहाँ दूसरे बच्चे आ गए हैं, तो बस खैर इग्नोर कीजिएगा। तो जी यहाँ पर पकोड़ों की तैयारी हो रही थी और बन रहे थे जी गर्मा गर्म से मज़ेदार से पकोड़े, कढ़ी में डालने के लिए बन रहे थे। आज के दिन खाने के लिए नहीं बन रहे थे पकोड़े, कढ़ी में डालने के लिए बन रहे थे। साथ में मैं अपनी चाय भी रेडी कर रही थी, मैंने सोचा जब तक मैं पकोड़े की तैयारी करूँगी तो मेरी चाय भी रेडी हो जाएगी। इस तरह से ना एक काम के साथ साथ दोनों काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना बस वही पकोड़े बनते हैं ना तो रमज़ान याद आ जाते हैं, आप लोग को भी ज़रूर याद आते होंगे रमज़ान, क्योंकि जब पकोड़े बनते हैं ना तो मुझे तो बड़े याद आते हैं रमज़ान, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है ना रमज़ान में बड़ी बनती हैं और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है।
पूरा किचन जो है ना बस पकौड़ों समोसों की रोल की खुशबू से ही महक रहा होता है। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं सारे वही बेसिक मसाले ऐड करूँगी जो मतलब हर ख़वातीन करती हैं। वैसे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि कुछ लोग कुछ चीज़ें ऐड नहीं भी करते हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा भी ऐड कर देते हैं। तो इसलिए जो यहाँ बस मैं अपना सिंपल सा बता दूँ, मैंने एक बड़ी साइज़ की मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, हरा धनिया पुदीना ले लिया है, हरी मिर्चें ले ली हैं, साबुत धनिया को मैं इस तरह से क्रश करके डाल दूँगी, ज़ीरे को भी मैं इसी तरह से क्रश करके डाल दिया है मैंने 1-1 चम्मच। और इसके अलावा थोड़ी सी मैंने अजवाइन भी ली है आधा चम्मच इसके अंदर, ताकि पेट वगैरह में दर्द ना हो, क्योंकि बेसन ऐड होता है तो बेसन गैस करता हैगा। तो इस वजह से थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर देती हूँ, कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी। बस मैं अपने पकौड़ों में यही चीज़ें ऐड करती हूँ, बेसन ऐड कर देती हूँ। और बाकी जो है ना यहाँ पे सारे बॉक्सेस जो है ना पीछे आगे पीछे बहुत हुए हुए हैं। अच्छा, ये अजवाइन वगैरह जो होती है ना मैं पीछे को रखती हूँ, लेकिन क्योंकि एक बहुत कम यूज़ में आती है। बाकी जो चीज़ें बेसिक मसाले होते हैं वो मैं आगे को रखती हूँ, ताकि वो जो डेली यूज़ में आते हैं तो फिर मुझे ईजी रहे। तो बस इसी तरह से डब्बे ना आगे पीछे हो रहे हैं थोड़े से, वो मुझे इंशाल्लाह मैं किसी दिन टाइम मिले तो वो मैं सेट करूँगी। और बाकी थोड़ी प्याज मैंने उठा के भी रख दी है, वो मैं जो है ना अभी भगार लगाऊंगी ना कढ़ी में, तो फिर मैं उसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, भगार में सरसों के ऑयल में लगाऊंगी भगार, तो वो भी मैं अभी आप लोग को आगे दिखाऊंगी कि मज़ेदार सी कढ़ी बनने वाली है। और किसके लिए बन रही है आज, असल में हमारे भाई और भाभी छोटे वाले आएंगे ना, मेरे हस्बैंड को देखने के लिए आएंगे। तो मतलब मैंने सोचा अभी आएंगे तो भी खाने का टाइम भी होता है, फिर अच्छा नहीं लगता है सिर्फ चाय या रखो या कुछ और रखो उनके साथ। तो बस मैंने सोचा फिर मैं खाना ही बना लूँगी। तो दाल चावल तो खैर सबको ही, वो कढ़ी चावल तो सबको ही पसंद होते हैं, तो सब शौक़ से खा लेते हैं हमारी फैमिली में भी। तो बस मैंने सोचा मैं ना यही बना लेती हूँ, और ये बन के ज़्यादा भी हो जाती है कढ़ी, तो कम पड़ने का भी कोई ख़दशा नहीं है। लेकिन माशाल्लाह 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 अभी आपको मैं दिखाती हूँ आगे जो है बहुत सारे मेहमान आ गए थे। और जो लेकिन अल्लाह का शुक्र है बस अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रख ली। और जो है ना खाना माशाल्लाह मैंने सबके आगे रखा, सब माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा हो गया खाना, और कम नहीं पड़ा बल्कि बच भी गया। कढ़ी भी बहुत सारी बच गई थी। और जो है ना कढ़ी तो ऐसी चीज़ होती है कि कढ़ी और एक पाए ऐसी चीज़ होती है कि आप बना लें तो बस में बरकत ही बरकत हो जाती है फिर, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनती है ये चीज़ें, थोड़ी सी तो आप बना नहीं सकते हैं बिल्कुल। ये एक पतीली जितनी छोटी सी है तो ऐसा नहीं होता है, तो खैर ये चीज़ें ज़्यादा ही इसमें बनती हैं क्वांटिटी में। और ये दिल करता है ये वाली चीज़ें आप बनाएं ना तो फिर सब में डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब अपनी फैमिली मेम्बर्स में, वो आपके मतलब जो घर में रहते हैं सबको आप थोड़ी थोड़ी सी तकसीम करें, अच्छा भी लगता हैगा। तो यहाँ पर बस मैं अपनी पकोड़े बनने की तैयारी हो रही थी। जो पकोड़े जब बन रहे थे ना, मेरे हस्बैंड का बड़ा दिल कर रहा था कि वो गर्मा गर्म से पकोड़ों को एंजॉय करें, लेकिन अभी उनको असल में ऑयल की चीज़ें मना की गई हैं। तो बस मैंने इनको यही कहा अभी ये सरसों के तेल में ही फ्राई कर रही हूँ मैं, क्योंकि हस्बैंड भी जब जाहिर सी बातें खाएंगे तो फिर नुकसान ना करें उनको ना। अभी हमने बिल्कुल बायकाट कर दिया दूसरे सारे ऑयल्स का। अभी सिर्फ मैं खाना वगैरह जो भी बना रही हूँ ना सिर्फ सरसों के ऑयल में ही बना रही हूँ, क्योंकि ये नुकसान नहीं करता है। और इसको बस अच्छे से पका लिया जाए ना तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है ना, ताकतवर भी होता है और ये हमें नुकसान नहीं करता है। तो बस यहाँ पे मैंने भगार भी दे दिया है, हरा धनिया पुदीना ऐड कर दिया, हरा धनिया ऐड कर दिया, पुदीना ऐड नहीं करती मैं, ऊपर से कड़ी पत्ता भी मैं ऐड कर दिया है। तो बस यहाँ पे हम निहारी और भी गेस्ट आ गए थे, तो बस इस वजह से जो है ना मैंने सोचा चावल ऐसा ना हो कम पड़ जाए, तो बस मैंने तंदूर की रोटियाँ मंगवा ली थी और निहारी भी थोड़ी मंगवा ली थी। निहारी हो गई थी और ये चावल हो गए थे, रोटियाँ हो गई थी। इसके तो खैर आज का ब्लॉग मैंने यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ब्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ। सो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।